घरेलू गैस वितरण और संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में आ रही परेशानियों से मीडिया के माध्यम से दीपक सिंह गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के साथ फेडरेशन के पदाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़, राकेश रस्तोगी, संदीप भारद्वाज आदि ने गैस वितरकों की समस्याओं को विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि निम्न बिंदुओं पर विचार करके गैस वितरकों की समस्या समझते हुए उसके निस्तारण में सहयोग करें। आइए जानते हैं दीपक सिंह गहलोत और अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा। निवेदन है, अभी सर्दी का मौसम है और ऐसे सर्दी के मौसम में खपत बढ़ जाती है। साथ साथ में ट्रकों की हड़ताल के बाद में आज तक जो है वो सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है। सभी जगह बैकलॉग हो गया है। हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंडेंट्स लगे हुए हैं, पैसे पड़े हैं, किंतु सप्लाई आने में 2-3 दिन की देरी हो रही है। तो उसके कारण आज बैकलॉग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ 10 से 15 दिन का भी हो गया है, 5 से 6 दिन का तो अमूमन सब स्थानों पर है। तो एलपीजी की सप्लाई जो है वो स्टेप अप कंपनी को करनी चाहिए और कंपनी जो इसके बीच में अपने टारगेट्स पूरे करवाने की बात करती है कि डीएसी के टारगेट पूरे करिए, इनको पता नहीं है कि गांवों के अंदर क्या स्थिति है जहां व्यक्ति अपना वो ओटीपी या डीएसी जिसको ये बोलते हैं वो देने की स्थिति में ही नहीं होता, जिस मोबाइल में डीएसी आता है वो मोबाइल वाला व्यक्ति घर पे नहीं होता, इत्यादि इत्यादि कितनी समस्याएं हैं। इन बातों से कंपनी वाले अनभिज्ञ हैं और जब हम ये बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि नहीं आप तो कुछ भी करो, ये टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा। अब इस तरह के काम जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं, इस तरह की दिक्कतों को अवॉइड किया जा सकता है यदि एक समन्वय स्थापित हो। हमने ऑयल कंपनी से आज से करीब साल भर पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था हर 3-4 महीने में हम मिला करेंगे और हम आपसी समस्याएं सुलझा लेंगे। किंतु अफसोस ये है कि इतनी बार निवेदन करने के बाद भी ऑयल कंपनी के अधिकारी जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर है, जो कि तीनों कंपनियों के अधिकारियों को बुलाकर एलपीजी वितरकों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर हमारे साथ बातचीत करके समस्या का समाधान किया जा सकता है, किंतु अधिकारीगण उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने की चिंता है। मैं संदीप भारद्वाज, ज्वाइंट सेक्रेटरी एलपीजी फेडरेशन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटने कर रखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉब्लम डीलर्स एंड पे आ रही है कि उसमें एक 14 पॉइंट डिक्लेरेशन मांगा है ग्राहकों से। अब उसको वेरिफिकेशन कौन करे? आज अगर हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं या हमारा नहीं है, हमारे को ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट के 14 पॉइंट्स को हम वेरीफाई कर पाएँ, कल खुदा ना खास्ता उस ग्राहक का कुछ भी गड़बड़ मिलता है इंस्पेक्शन के दौरान तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? कल डीलर की होगी या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अलग से सिस्टम बनाएगी ग्राहकों से रिकवरी का सिलेंडर का? तो इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है और हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस पर क्लियर डायरेक्शंस दे कि ये वेरिफिकेशन सिस्टम कैसे लागू किया जाएगा। मैं राकेश रस्तोगी, जिलाध्यक्ष एलपीजी फेडरेशन जयपुर। जो इसमें बड़ा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, दोनों जगह सरकार एक ही है, वही सरकार दिल्ली में है हमारी बीजेपी की, वही राजस्थान में है, तो पब्लिक में भी बड़ा उत्साह है और पब्लिक में अब ये जा रहा है जो बैकलॉग हो रहा है, जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो हम टारगेट्स जो जबरदस्ती के टारगेट दिए हुए पूरा नहीं हो पा रहे हैं, उज्ज्वला कनेक्शंस कुछ समस्याओं की वजह से, टेक्निकल की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, उससे जनता में ये बड़ा सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार को चाहिए कि तेल कंपनियों पे एक्शन लेके तुरंत इनको आगे बढ़ाए और तुरंत जो है जनता को सहूलियत दे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, एलपीजी फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंडेटरी इंस्पेक्शंस के लिए हमारे पे जो प्रेशर आता है, हमने कई बार एसएलसी को भी कहा है, ऑयल कंपनीज को भी कहा है कि आप पब्लिक के हिसाब से एक सुरक्षा का ऐड देते रहें जिससे पब्लिक खुद चला के आके हमसे रबर ट्यूब वगैरह के बारे में पूछे। पर आज तक हमने कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी आज तक अब तक उन्होंने कोई ऐड वगैरह पेपर वगैरह में नहीं दिया, ना कहीं पेट्रोल पंपों पर लगवाया है। तो आपके चैनल के मार्फत ये समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है।